और एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर काट्स ने कहा है कि सोरोका अस्पताल पर हमले के लिए खमनई जिम्मेदार है। ये कह दिया है दो टूक इजरायली डिफेंस मिनिस्टर। हालांकि वहां के मिनिस्टर का भी एक दौरा सामने आया जब पूरी तरह से बर्बादी देखने को मिली सोरोका अस्पताल में जब अटैक हुआ। उसके बाद वहां के जो आला अधिकारी पहुंचे मौके का मुआयना करने। इजराइल ने ऑपरेशन खामनेई शुरू कर दिया है। मतलब खामनेई को मारने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इजराइल लगातार खामनेई के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, बंकर्स को तबाह करने में जुटा है। तेहरान के लाविजन में खामनेई के छिपे होने की आशंका है, लिहाजा आईडीएफ यहां पर मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। इस वीडियो को देखिए, इजराइल की मिसाइल खामनेई के बंकर के बेहद पास गिरी। इन हमलों के बाद नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सेना का तेहरान के आसमान पर पूरी तरह से कंट्रोल है। तेहरान के आसमान पर हमारा नियंत्रण हो गया है। हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। हम सभी बंदूकों को घर वापस लाने और हमास को कुचलने के लिए दृढ़ हैं। हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। तेहरान के रेड क्रेसेंट पर आईडीएफ की मिसाइल हमले का वीडियो देखिए। आरोप है कि खामनेई की तलाश में इजराइल मानवीय सहायता केंद्रों को भी नहीं बख्श रहा। खामनेई के खिलाफ इजराइल ने घेराबंदी बढ़ा दी है। खामनेई के संभावित ठिकानों और बंकर्स पर मिसाइल से लगातार हमला जारी है। लाविजन में करीब 7 संभावित ठिकानों पर भीषण बमबारी का भी दावा है। आईडीएफ और मोसाद को लाविजन में खामनेई के गुप्त ठिकाने का इनपुट मिला। सीधे रुख करते हैं मनीष झा का, जो इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है। मनीष, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो सिविल एरियाज हैं या फिर इस तरह के हॉस्पिटल या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं वो अब इस जंग से परे नहीं हैं, और इसको देखते हुए क्या कुछ नए इंस्ट्रक्शंस इजराइल में लोगों के लिए जारी किए गए हैं क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब इस जंग में लगता है जैसे कोई रेड लाइन बची नहीं है और कुछ भी अछूता नहीं है। फिर क्या अस्पताल, क्या स्कूल या क्या धर्मस्थल और क्या लोगों के घर। बल्कि आज रात में जहाँ पे मैं ठहरा था उसके अगल बगल में जो कॉलोनी था, 3 दिन पहले वहाँ पर मिसाइल गिरे थे और वो कॉलोनी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं होलोन में ठहरने वाला था और संजोग ऐसी बात हुई कि मैंने डिसाइड किया कि मैं तेल अवीव में ठहरूं। होलोन में मैं नहीं ठहरा और होलोन में आज सुबह में मिसाइल गिरे थे उन्हीं इलाकों में जहाँ पर कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था रुकने के लिए। तो आप सोचिए, आज की तारीख में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो कि अछूता है। सबसे बड़ी बात है कि हमास और हिजबुल्लाह के हमले से अलग ईरानी हमले में ये दावा इजराइल की सरकार भी नहीं कर रही है कि हम आपको टोटली बचा पाएंगे। कोशिश वो कर रहे हैं लेकिन असर हो रहा है और वो असर साफ तौर पर दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी जो मेरे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर आए अस्पताल का दौरा करने के लिए। ये जानकारी मुझे मिल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में उनका भी विजिट हो। बहरहाल इस वक्त लगता है कि अंदर में जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों की असेसमेंट चल रही थी मिसाइल को लेकर कि क्या कुछ एक्सप्लोसिव बचा तो नहीं है, वो लगता है कि बहुत हद तक पूरा हो गया है। और बहुत से जो इस तरह की एजेंसी है वो अपना काम यहाँ पर पूरा करने के बाद उसे पैकअप कर रही है। इसका मतलब है कि अब एक चीज बताइए, चूंकि अब ये इनडिस्क्रिमिनेट हमले हो रहे हैं, वो अस्पताल ये बिल्कुल बिना एक तरीके से अंतर किए, फर्क किए ये हमले किए जा रहे हैं, तो इसका इजराइल के जो लोग हैं उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि सभी जानते हैं कि इस तरह की लड़ाई तेल अवीव के अंदर या इजराइल के हाइफा या दूसरे शहरों में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात पहले कभी न देखे गए हैं और न अनुभव किए गए। बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब तो मैं एक टिपिकल इजरायली लोगों के जवाब से दूंगा, जहां पर सभी यही कहते हैं कि माय फ्रेंड, यहूदी होकर जीना आसान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक यहूदी के रूप में उनका जीवन, जिसको वो फील करते हैं कि जब वो जन्म लेता है तब से लेकर आखिरी क्षण तक इसी तरह की चुनौती होती है। ये बात सच है कि वो हमेशा बम और मिसाइल के चपेट में या दायरे में रहते हैं और हमेशा इस बात की आशंका रहती है, लेकिन इस बार का खतरा सबसे बड़ा है। मुझे लगता है कि इजराइल के बिल्कुल वाकई में जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद, और क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है वहां पर, हम चाहेंगे कि आप और रोहित, क्योंकि आप खुद वहां पर वॉर जोन में मौजूद है, आप अपना लगातार ख्याल रखिए और आपसे हर एक डिटेल सबसे पहले हम दर्शकों
तक पहुंचा भी रहे हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो आप देखिए, ईरान ने सेंट्रल इजराइल यानी कि तेल अवीव पर हमला और तेज कर दिया है। हमले के बाद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, इलाके वीरान हो गए। आप जरा देखिए तस्वीर। ईरानी सेना ने इजराइल में भारी तबाही मचाई और ईरान ने सबसे ज्यादा इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों मिसाइल से हमले हुए। ईरान के बारूदी हमले से तेल अवीव में मौजूद कई इमारतें मिट्टी में मिल गई। ईरानी हमलों से तबाह इन इमारतों को देखिए। ईरानी सेना ने कैसे इमारतों को खंडर बना दिया। ईरानी मिसाइलों ने खूबसूरत शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ध्वस्त इमारतों को देखकर लगता है कि ईरान ने सबसे ज्यादा इसी शहर को नुकसान पहुंचाया। ईरानी सेना ने तेल अवीव के पास होलोन इलाके पर भी भीषण प्रहार किया। ईरानी हमले के बाद होलोन का इलाका दहल उठा। इलाके में ईरान ने इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया है। तेल अवीव के डेन ब्लॉक इलाके की ये तस्वीर है। ईरानी हमलों से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी की तस्वीरें आई। लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ईरानी सेना ने तेल अवीव के अलावा आसपास के इलाकों को भी टारगेट किया है। ईरान ने रमतगान, होलोन के अलावा कई जगहों पर विनाशकारी हमला बोला। ईरान ने गुशदान, पेटाहा, टिकवा में भी अटैक किए हैं।